नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग वीकली डिस्कशन करेंगे मार्केट में निफ्टी के लिए कि मार्केट आने वाले टाइम पे ऑन वीकली लेवल या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग कैसा प्लान कर सकते हैं आने वाले वीक के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग इसमें लेवल से सिर्फ लेवल डिस्कस नहीं करते, जो कि हमारा मेन एम कभी था नहीं, बट ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं कि मार्केट में कहाँ आगे काम हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आपको इंटरडे लेवल पे अगर ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए प्लानिंग करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम मार्केट कैसे काम कर रहा है, तो इससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि मार्केट हाँ इस लेवल के नीचे ब्रेक होगा तो आवरली लेवल पे या फिर डेली लेवल पे ये सब चीज़ें होने के बाद हम लोग ऐसे इवेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर टू, हम लोग यहाँ पे जो डेटा होता है FIS DIS का, उसके अलावा दो फ्यूचर में कैसा काम हो रहा है, कैसे कैसे पोजीशन बन रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होता है। आपको पता है कैसे हमने मार्च, इनफैक्ट अप्रैल का टॉप भी हमने वैसे ही प्रिडिक्ट किया था। अगर आप ये टॉप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमने टॉप प्रिडिक्ट किया था या फिर ये टॉप हमने प्रिडिक्ट किया था, ये डेटा की हेल्प के थ्रू किया था। और यहाँ पे भी अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे को फॉलो करते तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक टेम्पररी टॉप बन सकता है जिसके बहुत हाई चांस है, और मार्केट में फिलहाल यही दिख रहा है। तो आगे का प्लान कैसे होगा, ये टॉप कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये सब का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे वन डे टाइम फ्रेम पे, या फिर हम लोग चालू करेंगे 1 वीक से क्योंकि वीकली लेवल पे काम हो रहा है। तो वीकली लेवल में वो क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैंने कोई इंडिकेटर कुछ लाइन लगाया नहीं है, मेरे को एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूस रैली आई थी यहाँ से। मार्केट 21,000 ऑलमोस्ट 700 से कंटिन्यूस आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 2700 पॉइंट्स का यहाँ पे रैली दिया नॉन स्टॉप। यहाँ पे दो बड़े बड़े कैंडल बने वीकली लेवल पे, और तीसरे पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन कौन से लेवल से लिया है, ऑलमोस्ट 24,400 के आसपास से। ये जो कैंडल है ना, अगर ये रेड बनता है तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है रिजेक्शन पर, क्योंकि ग्रीन बना है फिर भी हम इसको रिजेक्शन तो माने क्योंकि इसका एम वही होता है, लेकिन रेड जो बनता है ना तो और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ओवरऑल ये है एक रिजेक्शन। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ EMA चार्ट वार्ट खोल के दिखाऊं कि हमारा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि किसी EMA लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है। ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन पहले भी था। फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करूँ तो शायद थोड़े अच्छे से हमको और समझ में आएगा। यहाँ पे फिबोनाची में इसने बिल्कुल आप कह सकते हो 0.5 के लेवल से रिजेक्शन लिया है। देखिए यहाँ पे 24,000 पे क्लोजिंग किया है, लेकिन यहाँ पे 0.5 0.61 का जो जोन है मार्केट में, उसने वहीं से रिजेक्शन लिया है। तो ये तो हमको दिख रहा है कि मार्केट एक सेलिंग जोन में आ गया है वीकली लेवल पे। जो जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी ना मार्केट में 26,000 से, यहाँ कहीं से 26,200 से, ये पूरी जो सेलिंग आई है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4-5 हज़ार पॉइंट्स का, इसका यहाँ पे 0.5 0.6 जोन है। और यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेस करना चालू करता है तो आपको पहला टारगेट यहाँ पे देगा 21,600, जो कि फिबोनाची का टारगेट वन होता है। उसके बाद फिर आप फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देख सकते हैं कि मार्केट और कितने नीचे जा सकता है। लेकिन अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक यहाँ पे रिजेक्शन लिया गया है। सपोर्ट तुरंत जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, वो दिख रहा है 23,000 के आसपास। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली लेवल पे। यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लेना चाहेगा क्योंकि इसको ब्रेक करता है ना, तो फिर मार्केट सीधा यहाँ पे अपने जो नियर टर्म बॉटम बनाए वहाँ तक मार्केट आ सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ तो हमको ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे 23,000 के आसपास का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए तो यही मेरे को 23,000 के जगह 23,200 से लेकर 23,000 एंड ऑलमोस्ट कह सकते हैं 400, जो 200 पॉइंट का रेंज है ना, ये वीकली लेवल पे और डेली लेवल पे दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट यहाँ पे एक बार स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में तो 20, 50, 100, 200 चारों मूविंग एवरेज यहाँ पे है। तो मार्केट में एक बार नेचुरली इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर नहीं लेता है और तुरंत इसको ऐसे ब्रेक कर देता है एक बड़े कैंडल के साथ, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल कोई समय लगाए, मार्केट यहाँ पे 21,700 तक पहुँच सकता है। लेकिन आइडियली मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। लेगा कि नहीं लेगा वो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने इनको तुरंत ही क्रॉस किया था दो कैंडल के बाद ऐसे तुरंत, तो हो सकता है यहाँ पे दो कैंडल बना के फिर से नीचे आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मार्केट ऐसे यू शेप में नीचे आ जाए। बहुत बार मार्केट ने किया है, यहाँ पे ऐसे यू शेप में नीचे आया था, यहाँ पे तो इनफैक्ट वी शेप में नीचे आया था, यहाँ पे इनफैक्ट मार्केट वी शेप में नीचे आया था। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी मगर अगर फिर से वो लेवल को टेस्ट करने आ जाता है। पर डेली लेवल में मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में मेरे को जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है, पहला दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 21,000 ऑलमोस्ट 800 के आसपास। 800 ब्रेक होता है तो फिर मेरे को जो अगला सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 21,600 या फिर 500 का जो जोन है, क्योंकि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है और राउंड ऑफ लेवल है। तो इसके पहले मेरे को कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो जोन है पूरा 23,500 से लेकर 23,300 का 200 पॉइंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। तो ये हमको समझ में आ गया डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको ये जो समझ में आया कि मार्केट में हम लोग कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है,
कैसे प्लान करना है ट्रेडिंग का, देखिए जिसने यहाँ पे सेलिंग कर दी थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अच्छा सेलिंग जोन हो सकता है, वो तो अपना यहाँ पे उनका एसएल है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे या फिर ट्यूसडे को या फिर इस वीक में दे, देखिए मंडे का फ्लैट खुलता है तो एक बार आप ये एसएल लगा के, थोड़ा एसएल आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप नीचे के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे चला जाएगा, तो फिर थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। उसके केस में ना हमको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, फिर ही हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो भी सेलिंग कर चुके हैं उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जिन्होंने बाइंग की थी, देखिए अगर 23,800 के नीचे वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर देता है ना, तो आप लोग यहाँ पे अपना एसएल ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में फिर क्या हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए। एक तरफ बैठे रहना कि बिल्कुल ये ट्रेंड चेंज हो ही नहीं सकता, ये चीज़ करेंगे तो मार्केट में बहुत दिक्कत होगी। मार्केट ऐसे बहुत बड़े रैली करके नीचे आ चुका है, देखिए बहुत बड़े रैली करके नीचे आ चुका है, इतनी बड़ी रैली किया था, देखिए पिछले से बड़ी रैली लगती है लेकिन तुरंत नीचे आ जाती है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल था। देखिए मार्केट को यहाँ से यहाँ जाने में ऑलमोस्ट आपको कह सकते हैं 1 महीने लगा था, मार्केट एक हफ्ते में उसके भी नीचे आ गया था। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट 2 हफ्ते में ऊपर गया, एक हफ्ते में ऐसे नीचे आ जाएगा। हो सकता है एक हफ्ते नहीं है, दो दो हफ्ते लग जाए, लेकिन हो सकता है। बाइंग अगर करनी भी है तो मैं आपको बोलूँगा 22,800 ये अच्छा एक जोन है, क्योंकि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? सिंपल कारण है, यहाँ पे मार्केट एक गैप फिल कर देगा, और दूसरा फिबोनाची लगा के देखिएगा आप, तो शायद 0.6 का जोन बनना चाहिए ये। हाँ, 0.618, तो ये लास्ट होप भी होता है मार्केट में कि अगर ट्रेंड चेंज नहीं होना है, सिर्फ रिट्रेसमेंट है, तो वहाँ तक आके मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकता है। तो जिन्होंने सेलिंग कर रखी है, ये आपका एसएल रहेगा, इसको होल्ड करके रखिए। और जिनको बाइंग कर रखी है यहाँ कहीं से या फिर यहाँ कहीं से बाइंग की थी, भाई अगर इसके नीचे चले जाए तो आप अपना एंट्री जो था आपका वो एग्जिट कर सकते हैं। और जो बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, इस लेवल तक वेट करो। ये जो लेवल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस आपको यहीं पता चल रहा होगा। देखिए सपोर्ट यहाँ पे नीचे गिरते हुए आया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ होल्ड करने की कोशिश किया, नीचे आया, थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, फिर तुरंत ब्रेक किया, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ कहीं मार्केट सपोर्ट ले सकता है। फिर अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाना होगा तो नीचे जाएगा। ये साफ साफ डिस्कशन है। एक बार डेटा देख लेते हैं, क्योंकि हमको चार्ट से जो समझना था हम समझ गए, लेकिन डेटा जो देखते हैं जो कि हमको बहुत हेल्प भी करते हैं समझने में, डेटा में जाके मैं एक बार देखना चाहूँगा मार्केट में कि ओवरऑल पोजीशन बन कैसे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है यहाँ पे, एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन चार्ट में, तो लेके चलूँगा मैं आपको, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा निफ्टी में कैसे पोजीशन बन रहा है। तो इसमें हम लोग को सब नहीं देखना होता है, ये जंप टू ऑप्शन है, ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ, तीन चीज़ें देखता हूँ मैं। देखिए ये यहाँ पे खुला हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ नंबर वन, पुट कॉल रेशियो कि मार्केट में कैसा है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो क्या पुट कॉल रेशियो भी उस रफ्तार में जा रहा है या फिर थोड़ा धीमे धीमे जा रहा है? धीमे धीमे जा रहा है, इसका मतलब उतने पोजीशन बन नहीं रहे बुलिश जितना मार्केट हमको दिखा रहा है। नंबर टू, ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या यहाँ पे डेरिवेटिव में लोग अपना पोजीशन बना रहे हैं? डेरिवेटिव सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन बनाते हैं। और ऊपर इंटरेस्ट चेंज कि मार्केट लेट से आज तो 400 पॉइंट ऊपर चला गया, पर क्या डेरिवेटिव में भी इतनी पोजीशन बनी है कि नहीं बनी है, या फिर इनफैक्ट हो सकता है मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम लोग ना जो सेलिंग आई थी अप्रैल में या फिर जो फेब में आई थी, हमने कैच कर लिया था इसी के थ्रू। अप्रैल मंथ का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अप्रैल मंथ का आपको दिखने लगा कि कैसे पीसीआर देखिए यहाँ से ही मुड़ना चालू कर दिया था। देखिए आपको दिख रहा होगा मार्केट में, हालांकि मैं मई का दिखाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा रिलेवेंट होता है। पर यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मार्केट कह सकते हैं 24,000 के आसपास होगा, और यहाँ पे से मार्केट ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट ऊपर गया। तो पीसीआर देखिए ऊपर गया नहीं, इनफैक्ट कितना तेज़ी से नीचे डिप किया, तो देखिए कितना बड़ा गैप हो गया था। वो गैप क्यों हुआ आपको पता भी चल रहा था कि मार्केट में फिर कितना बड़ा डिप आया, पीसीआर और तेज़ नीचे जा रहा है। बहुत सिग्निफिकेंट है नहीं हमारे लिए, क्योंकि अप्रैल मंथ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो हम लोग सीधा जाएंगे मई के लिए। मई सीरीज़ में देखना है मेरे को कैसे पोजीशन बन रहा है। देखिए मई में क्या हुआ था, पीसीआर क्या बता रहा है, डेटा आपको बहुत हेल्प करेगा। वो जो लेवल्स होते हैं ना हमारे टेक्निकल ट्रेडिंग व्यू में, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है हमारे लिए। देखिए हमारे में क्या हुआ था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, पीसीआर देखिए कैसे ऊपर जा रहा था, बीच में थोड़ा डिप आया, लेकिन देखिए मार्केट इस फ्लो में जा रहा है, और पीसीआर भी देखिए कौन सा डायरेक्शन में है, बिल्कुल साथ साथ जा रहा है। मतलब जितने स्पीड में मार्केट जा रहा है ना, उतनी स्पीड में यहाँ पे बुलिश पोजीशन नहीं बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, यहाँ के बाद देखिए मार्केट क्या है, ऐसे जा रहा है कंटिन्यूसली। और ये जो पॉइंट है आपको ऑलमोस्ट 24,000 से लेकर 24,400 तक, यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट तो ऊपर गया लेकिन पीसीआर ऑलमोस्ट फ्लैट होके यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ लिया। और अब
एक दिक्कत क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहले आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे तो बहुत बुलिश पोजीशन बन रहे होंगे, सपोर्ट था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मार्केट 24,000 पे आ गया ना, हर मार्केट में ऊपर जाते समय पुट कॉल रेशियो उतना नहीं जाता, इसका मतलब मार्केट तो ऊपर जा रहा है, पर एज कम्पेयर टू बुलिश पोजीशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज कम्पेयर टू बुलिश पोजीशन, जो बियरिश पोजीशन थे ना, यहाँ पे मैं बी ई लिख देता हूँ, बियरिश पोजीशन ज़्यादा बन रहे थे, तभी पुट कॉल रेशियो उतना स्पीड से बढ़ नहीं रहा था। और धीरे धीरे अगर आप देखिएगा तो अभी हो क्या रहा है, मार्केट जिस रेट से नीचे आ रहा है, पीसीआर और भी तेज नीचे से आ रहा है, इसका मतलब अगर मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा गिर रहा है, तो यहाँ पे जो नेट नेट बेयरिश पोजीशन है वो ज़्यादा बन रही है एज़ कम्पेयर टू बुलिश पोजीशन, जो कि बता रहा है कि नेक्स्ट मंथ के लिए लोग जो है नेट नेट बियरिश है और बहुत एंटिसिपेट कर नहीं रहे हैं कि बहुत ज़्यादा राइस होगा। अगेन एक सवाल आपका ये हो सकता है कि ये लोग गलत भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आमतौर पे ना हम लोग ये मानते हैं कि डेरिवेटिव में ना रिटेल नहीं पार्टिसिपेट करती, रिटेल करती है ऑप्शंस में, और डेरिवेटिव में वही करते हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ा पैसा एफआईआईज के पास होता है और एचएनआई के पास होता है, हाई नेट इंडिविजुअल जो कि बहुत करोड़ों में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर एफआईआईज जो होते हैं वो लोग डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसलिए हम लोग मानते हैं कि उनका पैसा डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, और ये बहुत बार आप कैसे 10 में से 8 बार सही भी होता है। तो मेरे को पीसीआर तो ये बता रहा है कि भाई नेक्स्ट मंथ के लिए लोग थोड़ा बियरिश है। अब मैं आ जाता हूँ ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट में मैं निफ्टी का खोल रखा हूँ, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों को मैं साथ में रखता हूँ, शायद आ नहीं पाएगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ, जो कि पहली बार जो मान लो पहली बार इसको समझ रहे, ओपन इंटरेस्ट होता है कि नेक्स्ट मंथ में, लेट से मैं मई का बात कर रहा हूँ, तो मई में डेरिवेटिव में कितना पोजीशन ऐड हो रहा है, मतलब नेट नेट कितना पोजीशन है, लेट से यहाँ पे था 20 लाख, अब देखिए यहाँ पे कितना है, ऑलमोस्ट 1.17 CR, तो नेट नेट कितने पोजीशन ऐड हो रहे हैं, तो हमको ये दिखाई देता है कि मार्केट में कितने नए प्लेयर्स आ रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर मार्केट में आप कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली नेक्स्ट मंथ में बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब जो इस मंथ का पोजीशन है ना वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड लोग कर रहे हैं, कि अगर मार्केट इस वीक में इस मंथ गिरा है तो उनका एंटिसिपेशन है कि नेक्स्ट मंथ में भी गिरेगा, और इसलिए मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब आपको कैसे, एक क्वेश्चन होगा आपका कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और अपोजिट कुछ पोजीशन नहीं बना रहे हैं, इसका बहुत सिंपल लॉजिक होता है, हम लोग यहाँ पे पता करते हैं, ओपन इंटरेस्ट चेंज को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या बताता है, एक सेकंड मैं यहाँ से कर्सर लेके आता हूँ। ओपन इंटरेस्ट चेंज बताता है कि नेट नेट कितने पोजीशन बन रहे हैं या फिर घट रहे हैं। अगर ये बार जो है ना ये अभी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब नेट नेट पोजीशन बन रहे हैं, अगर ये बार नीचे की तरफ होता, ऐसे होता कहीं, अगर ऐसे होता है ना इसका मतलब नेट नेट पोजीशन घट रहे हैं, मतलब हर दिन कोई स्क्वायर ऑफ कर रहा है। अब इन दोनों को यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, दोनों का लॉजिक, दोनों को मैं एक जगह दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है, नेट नेट पोजीशन हर दिन यहाँ पे बन रहे हैं, ये आपको ये ग्राफ बता रहा है। अब यहाँ पे पता चलेगा कैसे बन रहे हैं, बुलिश या बन रहे हैं बियरिश बन रहे हैं, तो देखिए जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट थे ना वो सिर्फ यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, अगर स्क्वायर ऑफ हो रहे होते तो ये नेगेटिव बनता है, इसका मतलब पिछले मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट था लोगों के पास, वो इस मंथ भी, मई के मंथ में भी लोग कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखिए अप्रैल में क्या था, अप्रैल फ्यूचर्स में लोग ऑलमोस्ट बियरिश थे, क्योंकि मैंने आपको मार्च सीरीज में बताया था, अगर वो लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अप्रैल वाला मई में, इसका मतलब वो अभी भी नेट नेट बियरिश है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कमाल की बात, जो कि आपको डेटा बताता है, जो कि आपको शायद चार्ट भी ना बता पाए। देखिए ये जो आपके 1 2 3 4, या फिर आप ये तीन भी ले सकते हैं, 22 23 24, कितना हाई ओपन इंटरेस्ट चेंज है देखिए, एज़ कम्पेयर टू ये नंबर, सो ये मैंने ट्वीट करके भी लोगों को बताया था, इन दोनों को भी ले लीजिए, या फिर यहाँ से आप ले सकते हो, ऑलमोस्ट 21 से कितना हाई ओ आई था, और 22 23 24 को तो आप कह सकते हो इतना ज़्यादा एडिशन हुआ है कि मतलब ऐसा लग रहा था कि लोगों को पता था कि वही वो लेवल है जहाँ पे उनको मार्केट में अपना पोजीशन बनाने हैं। और देखिए ये जो 22 23 24 ये लेवल कहाँ से थे, ये देखिए 21,200 से लेके 300 से लेके मार्केट अब 22,246 पे वापस आ गया था। तो आप खुद ही बताइए, मार्केट में अगर जो बड़े लेवल को लोगों को पोजीशन बनाना है बुलिश, तो वो यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बुलिश होगा तो यहीं पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वही मूव करते हैं मार्केट को, और वो लोग यहाँ पे तो बुलिश बनेंगे नहीं, उनको बुलिश बनना होता तो यहाँ बन जाते हैं इतना टॉप पे। और ये सिर्फ निफ्टी की बात नहीं, बैंक निफ्टी में भी है ये सेम लेवल है, कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर आने लगा तब लोग सेलिंग करना, तब इतने पोजीशन बन रहे थे। तो इतना ऊपर एक बड़ा प्लेयर यहाँ पे बाइंग करने का सोचेगा कि सेलिंग करने का सोचेगा, ऑब्वियस सी बात है सेलिंग करने का सोचेगा। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा एडिशन हुआ यहाँ पे, अगर आप ये 3 बार आपको याद है तो कितना हैवी यहाँ पे क्वांटिटी एडिशन हुआ, और नेट नेट आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट ने एक चेंज ले लिया है। अगेन एक ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ,
कि नेक्स्ट दिन बहुत ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे ऐड हुआ नहीं था, सिर्फ 2 लाख हुआ था एज़ कम्पेयर टू 24 और 30। इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे पोजीशन ऐड नहीं किया। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो लोग शायद वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है, फिर वहाँ पे लोग सेलिंग करेंगे। ये हो सकता है ऑप्शन नंबर वन या पॉसिबिलिटी नंबर वन। पॉसिबिलिटी नंबर टू ये हो सकता है कि जितने पोजीशन बनाने थे इनको, उन्होंने इस 4-5 दिन में बना दिए थे, ऑलमोस्ट 19 से लेकर 24 तक। तो उनके अकॉर्डिंग जितने पोजीशन बन रहे थे वो बन गए। अब नेट नेट वो लोग यहाँ कहीं एडिशन कर लेंगे या फिर आगे जाके करेंगे, लेकिन उनको जितने पोजीशन बनाने थे वो बना लिए। तो अभी जो पार्टिसिपेशन आ रहा है वो शायद क्लाइंट्स का या फिर रिटेल लोग का आ रहा होगा। तो डेटा तो हमको ये बता रहा है कि मार्केट में जो पोजीशन बनने थे बड़े प्लेयर्स के, वो इन 3 दिन बन गए हैं। अब जिस साइड मूवमेंट आना होगा यहाँ से आएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का पोजीशन बनने का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि मार्केट में जिस तरफ का मूवमेंट उनको लाना था, उस तरफ का मूवमेंट वो लोग लाएंगे। तो 15 मिनट वैसे भी हो चुके हैं, तो मैं बहुत आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे पोजीशन जो एफ आई एस को बनाना था उन्होंने बना दिया है। अब मेरे लिए कैसे प्लानिंग हो सकती है, डेटा देखने के बाद अब जो मेरे को क्लैरिटी थी और आपको जो क्लैरिटी मिलनी थी वो मिल चुकी है। तो बहुत सिंपल डिस्कशन होगा हमारा। ये एक लेवल है मेरा जो मैंने आपको बताया था पहले भी, 22,000 23,800 इसके आसपास। मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया था, मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट इसके नीचे 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर देता है, तो यहाँ से जो इस पूरे जर्नी में जो लोग बुलिश थे, मैं उनको बोलूँगा यहाँ पे आप लोग अपना एस एल ले सकते हैं। इसके नीचे वेट मत करिए, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ सकता है। इसमें बिल्कुल शौक नहीं रहना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पोजीशन ऐड हो चुकी है। तो अगर उनको मार्केट को गिराना है तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो मैंने आपको यहाँ भी बोला था कि अगर मार्केट में इनको गिराना होगा तो बहुत तेज़ गिराएंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। और सेम लॉजिक यहाँ पे, अगर यहाँ पे पोजीशन बहुत हाई, क्योंकि आपने डेटा देख लिया कि कितनी हैवी पोजीशन यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो अगर इनको मार्केट को गिराना है तो लोग तुरंत यहाँ से गिराना चालू करेंगे। 2 से 3 कैंडल के अंदर आप 22,800 तक बिल्कुल पहुँच सकते हैं। बिल्कुल आप इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोच नहीं सकते कि ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई। तो भाई 23,800 मैं लिख भी देता हूँ, ताकि ये नंबर आपके दिमाग में बैठ ही जाए। इसके ऊपर मार्केट है तब तक जो बुलिश है वो थोड़ा बुलिश रह सकते हैं। इसके नीचे मार्केट है, 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर दी, तो आप अपना जो यहाँ पे सब बुलिश लोग थे यहाँ पे आप ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैं पहले बुल लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मार्केट में ऊपर की तरफ सोच रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर मार्केट कहीं से रिवर्स करके इस लेवल को ब्रेक कर दे, तब आप वापस कॉल में एंटर कीजिएगा, फिर आप इन टारगेटों को अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले कोई एंट्री नहीं करना है। जो लोग पुट साइड में और यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी, तो कोई बात नहीं, मार्केट में यही आपके लिए भी लेवल है, 23,800। अगर मार्केट इसके नीचे 1 डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर देता है, हालांकि मैं बोलूँगा कि लगातार 2 दिन करे, तो लगातार मार्केट अगर 2 दिन इनके नीचे क्लोजिंग कर देता है, हो सकता है एक दिन ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे करे ऊपर जाके, तो फिर आप यहाँ पे आप पुट बाय कर लीजिएगा। आपका एस एल यहाँ का ही रहेगा, या फिर जो ये जो हाई बनेगा ये 2 कैंडल का, इसके ऊपर कहीं बना सकते हैं। और हमारे टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,800, ये टारगेट नंबर वन। और टारगेट नंबर टू होगा यहाँ पे 21,700। तो इन दो टारगेट के लिए आप लोग बैठ सकते हैं। तो इससे सिंपल सी डिस्कशन है। आप ऊपर का सोच रहे हो मार्केट में या फिर नीचे का, ये लेवल आपके लिए बहुत काम का है। इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए ना 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में जो बुलिश लोग थे वो हट जाइएगा। उसके बाद रिवर्स होके ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तब आप यहाँ पे कॉल एंटर कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। वही जो बियरिश लोग हैं, मार्केट इसके नीचे कंटिन्यूसली 2 दिन क्लोज कर देता है, तब आप लोग यहाँ पे पुट का पोजीशन बना सकते हैं। इन दो कैंडलों में जो हाई होगा वो आपका होगा यहाँ पे एस एल, और आपका जो टारगेट होगा, ये मैंने आपको टारगेट नंबर वन दिया, लेकिन मेरे लिए जो एक्चुअल टारगेट होगा जिसके लिए मैं बैठूंगा, हालांकि बैठूंगा मैं और नीचे के लिए, पर कंजर्वेटिव रहने के लिए यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 21,600 या 700। इसके पहले पोजीशन बुक नहीं कीजिएगा, तो आपका ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे एसएल होगा नहीं। एट मैक्स यहाँ पे एटलीस्ट आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं 2,200 पॉइंट। तो 1:11 का अच्छा ट्रेड में दे रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि ऑनलाइन दे नहीं सकते, तो मेरे को माफ़ी चाहता हूँ यार, देना नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर अलाउड है नहीं सेबी द्वारा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन हमारा जो वीकेंड का वीडियो होता है ना, वीकली टाइम फ्रेम का, थोड़ा लंबा भी होता है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। कल आपकी आ जाएगी मेरी मंडे के प्रेडिक्शन के लिए मार्केट इंटरडे लेवल, क्योंकि सब लोग डे लेवल पे काम नहीं करते हैं ना, जो इंटरडे लेवल पे काम करते हैं उनके लिए क्या हमारा ट्रेडिंग अप्रोच होना चाहिए।
तो संडे के लिए वेट कीजिएगा। तब तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।